Hello dear learners, welcome back to my channel and I am back with new one topic and new one discussion for your examination. So totally 2 days are left for your exams, business study exam, right? So बहुत नर्वसनेस भी हो रही होगी एंड बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही होगी बट अपनी नर्वसनेस के मार्जिन को थोड़ा कम कर कर एक्साइटमेंट के मार्जिन को थोड़ा बढ़ा लीजिए बिकॉज इससे क्या होगा कि आप अगर एक्साइटेड फील करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में अपना 100% देंगे राइट। और अगर आप हेजिटेट और एक फियर रखेंगे तो उससे आपके एग्ज़ाम पे क्या है बहुत नेगेटिव इफेक्ट आएगा बिकॉज एटलीस्ट आप एक्साइटमेंट में अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं राइट। सो बी एक्साइटेड, पॉजिटिवली एक्साइटेड एंड प्रिपेयर वेल। ओके, सो आपके एग्जामिनेशन के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक लेकर आई हूँ हमारा आज, जो है प्रॉन्स एंड कॉन्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड प्रॉन्स एंड कॉन्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ओके, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा था। रिक्रूटमेंट क्या होता है मैंने ये भी पढ़ा दिया है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं राइट। और पॉइंटर्स कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से तभी समझ में आएगी जब आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखकर आएंगे या आपको इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट के बारे में पता होगा तो। ओके, सो मैं थोड़ा सा ग्लिम्सेस दे देती हूँ कि इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता क्या है। देखिए, इंटरनल रिक्रूटमेंट जनरली क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी वैकेंसी को या फिल करती है या फिर अपनी वैकेंसी के लिए कहाँ से हायरिंग करती है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन, बाहर से वो नहीं करती है, पब्लिकली वो नहीं करती है राइट। उसके रिसोर्सेज मैंने आपको करवा दिए थे। एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी जॉब के लिए एम्प्लॉयज़ और ह्यूमन रिसोर्स हायर करती है, वो पब्लिकली एक्सटर्नल हायर करती है, इंटरनली नहीं करती है। ओके, सो इसके भी मैंने आपको सोर्सेस करा दिए थे। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब इंटरनल रिक्रूटमेंट अगर हम कर रहे हैं, मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन हम पर्सन्स को लेकर आ रहे हैं, बाहर से नहीं लेकर आ रहे हैं, तो इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट के फायदे क्या है कि क्विकर टाइम टू हायर व्हेन रिक्रूटिंग सम ऑलरेडी इन योर बिजनेस। जब आपको अर्जेंसी में मान लीजिए किसी वैकेंसी फिल करने की नीड पड़ती है, तो आपको क्या है, बाहर जाकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक स्किलफुल पर्सन, एक स्किलफुल एम्प्लॉय अगर दिखाई दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, आप तुरंत क्या है, ऑन दैट टाइम आप उसको हायर कर सकते हैं। तो ये बहुत क्विकली हो जाता है। ठीक है, ऐसी हायरिंग बहुत क्विकली हो जाती है। दूसरा, बहुत ही शॉर्ट ऑन बोर्डिंग प्रोसेस लगता है, बड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है, बड़े बड़े से टेस्ट नहीं होते हैं। जस्ट एक एग्जामिनेशन के बेस पे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपके एम्प्लॉय को हायर कर लेती है। ओके, ज़्यादा सिलेक्शन प्रोसेस नहीं लगता है। इससे आपका कंपनी टाइम भी सेव होता है, मनी सेव होती है, कंपनी के रिसोर्सेज सेव होते हैं, क्योंकि आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा रहे हैं, मैनेजर को ज़्यादा सर्वे नहीं करना पड़ रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस से बच रहे हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह से बच रहे हैं। तो इससे क्या है, आप बहुत इमीडिएटली हायरिंग कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है strengthen employees retention when employees see that they can progress। और देखिए, आपको तो अर्जेंसी में एम्प्लॉयज़ मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ क्या फ़ायदा हो रहा है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज़ है वो पहले से भी क्या बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं कि उनको चुना गया है, उनको आगे प्रमोट किया गया है। ठीक है, उनको एक नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन आता है अंदर से, तो इसका भी एक अलग फ़ायदा होता है। ओके, एंड लास्ट, कैन बी मोर सर्टेन अराउंड एन एम्प्लॉय स्किल्स एंड बिलोंग अ कल्चरल फिट। और दूसरा क्या होता है, देखिए, लाइक विद इन ऑर्गेनाइजेशन हायरिंग करने का मतलब होता है जस्ट समथिंग घर घर की बात, मतलब घर जैसी बात होती है। जो आप एम्प्लॉय हायर कर रहे हो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से ऑलरेडी बिल्कुल क्या है, फैमिलियर है, सब कुछ उसके लिए फैमिलियर है, कुछ नया नहीं है, सिस्टम नया नहीं है, कलीग्स नए नहीं है, मैनेजर नए नहीं है, सब कुछ पता है उसको। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को अगर आप हायर करते हो जिस पे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको इन्वायरमेंट ओरिएंटेशन करने के लिए,
तो ये भी बहुत क्विकली हायरिंग हो जाती है। एंड डिसएडवांटेजेस क्या कहते हैं, अब देखो नुकसान भी है। पहला नुकसान है कि आप सिर्फ क्या करेंगे, it can be breed resentment among the employees who have been looked for over a promotion। आप ऐसे पर्सन को ही चुनेंगे जो प्रमोशन के लिए बने हैं, जो फिट बैठते हैं, जो प्रमोशन की इंतजार देख रहे हैं, सिर्फ उन्हीं पर्सन को आप हायर कर सकते हैं। फ्रेशर्स को आप हायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाले को आप हायर ही नहीं कर सकते हैं अगर कोई बड़ी पोस्ट की वैकेंसी खाली है, ठीक है। कोई प्रमोशन के लायक बन रहा है तो ये भी एक ढूंढना चैलेंज है कि आपको कौन लग रहा है कि जो प्रमोशन के लायक लग रहा है कोई पर्सन, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा ध्यान से, और ये बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत चैलेंजिंग भी है, ठीक है, किसी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना नेक्स्ट लेवल तक। सेकंड है, इट डज नॉट सॉल्व योर हायरिंग नीड्स एज यू स्टिल नीड्स अ रिप्लेसर इंटरनल हायर। देखिए, अब जॉब वैकेंसी खाली है तो उस जॉब वैकेंसी पे किसी को लाया बिठाया और बस काम चला दिया, तो इससे कुछ फायदा नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता है कि आपको वो सीट, वो चेयर भरनी है। मेन चीज़ है कि आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो उस पोजीशन, रोल पोजीशन का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सके, पूरा डिमांड फुलफिल कर सके। तो वो चीज़ आपको बाहर, अगर आप पब्लिकली किसी पे सर्च करोगे, बहुत सारे लोगों को देखोगे, उनकी स्किल्स को एनालाइज करोगे, तो आपको ज़्यादा बेस्ट मिल सकता है ऑप्शन। अंदर ही अंदर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय को प्रमोट करके उस जगह पे बिठा भी देते हैं तो उससे ज़्यादा फायदा नहीं होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, अगर हम सिर्फ हमेशा इंटरनली रिक्रूटमेंट को चूज करते हैं तो ये आपके टैलेंट, जो आपके बिजनेस के टैलेंट पूल को क्या है, कम कर देता है, क्योंकि वही सेम टैलेंट, सेम स्किल्स आपके बिजनेस में रहती है। आप कुछ नया ही नहीं ट्राई कर रहे हैं, आप कुछ नए एम्प्लॉयज़ को मौका नहीं दे रहे हैं, पब्लिक में किसी नए कैंडिडेट को मौका नहीं दे रहे, तो वो कुछ नया स्किल्स लेकर ही नहीं आएगा ऑफिस में, ठीक है। यू वॉन्ट हैव अ न्यू आइडियाज़, आपको न्यू आइडियाज़, फ्रेश आइडियाज़ नहीं मिलेंगे, वही सेम टू सेम आपको वही एम्प्लॉयज़ मिलेंगे। अगर आप उन्हीं से ही सारे काम कराएंगे, बार बार उनको प्रेफर करेंगे, तो आपको क्रिएटिविटी नहीं मिलेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। एंड टू मच इंटरनल रिक्रूटमेंट कैन क्रिएट अ स्किल गैप विद इन योर बिजनेस। अब देखिए, आप अगर बाहर वाले लोगों को मौका नहीं देंगे, कैंडिडेट्स को मौका नहीं देंगे, तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपकी खुद की जो बिजनेस की अंदर स्किल्स है, स्किल्स गैप पीछे हो जाएंगे, ठीक है। आपका बिजनेस क्या है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल जोन में चला जाएगा, मॉडर्निटी उसमें रहेगी ही नहीं, क्योंकि आपको मॉडर्निटी का कुछ अंदाज़ा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अंदर ही अंदर बस बाहर एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हो, ऑफर ही नहीं कर रहे हो, बाहर वाले लोगों को मौका ही नहीं दे रहे हो, ठीक है, कैंडिडेट्स को, स्किल्स को, मल्टीटास्कर्स को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, तो इससे क्या है, आपका बिजनेस बहुत ओवररेटेड हो जाएगा एक टाइम पे, ठीक है। तो ये थे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द इंटरनल रिक्रूटमेंट। नाउ कम टू द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ओके। देखिए, अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या थी कि हम पब्लिकली रिसर्च कर रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस प्रॉपरली हम हेल्ड कर हम लोगों को बुला रहे हैं, ठीक है। हम बाहर के लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी एप्लीकेशन में अप्लाई करवा रहे हैं और उनका सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, उनमें वो चीज़ देख रहे हैं, वो स्किल्स देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जो हमको चाहिए, और बेस्ट कैंडिडेट्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है। अब इसके भी फायदे नुकसान है। इसका फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा है कि आप बाहर के लोगों को मौका दोगे, न्यू कैंडिडेट्स। बाहर के लोगों से मतलब ये नहीं कि कोई भी, बाहर के लोगों से मतलब वो कैपेबल, वो क्वालिफाइड कैंडिडेट जो आपकी जीडी पे मैच कर रहा हो, ठीक है। फ्रेश आइडियाज, पर्सपेक्टिव हेल्प करेंगे, वो बाहर के लोग आएंगे, कैंडिडेट्स आएंगे, उनको मौका मिलेगा, मल्टीटास्कर्स आएंगे, वो उनको फ्रेश आइडिया मिलेगा, वो फ्रेश आइडिया से क्या कर सकते हैं, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको और इन्हेंस कर सकते हैं, उनके स्किल्स को और इन्हेंस कर सकते हैं। यू विल एक्सेस अ मच लार्जर टैलेंट पूल ऑफ कैंडिडेट। आप क्या करेंगे, मच लार्जर टैलेंट, आप जितने अच्छे कैंडिडेट लेकर आएंगे, जितना अच्छा आपका ह्यूमन रिसोर्स होगा, उतना ही क्रिएटिव आपका ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट और उसके रिजल्ट्स होंगे, राइट। यू विल बी एबल अ ब्रिंग अ न्यू स्किल्स इनटू द बिजनेस। आप न्यू स्किल्स लेकर आ सकते हैं बिजनेस में, ठीक है। कैसे आएगी वो, जब आपको कोई ना कोई ऐसा कैंडिडेट मिल गया जो मल्टीटास्क है, मल्टी माइंड है, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का पूरा हर चीज़ पे इफेक्ट करेगा वो पॉजिटिवली, ओके। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या है, एक्चुअली सॉल्व करती है आपकी प्रॉब्लम को, हायरिंग नीड्स को, इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग दैम। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या है, आपकी हायरिंग नीड्स को पूरा मतलब सॉल्व करती है। कैसे,
जिस वजह से आप हायरिंग कर रहे थे कि हमें ऐसा पर्सन चाहिए जो इस चीज़ को संभाल ले, कहीं ना कहीं पब्लिकली जब हम बाहर हायरिंग करते हैं तो हमसे कोई ऐसा कैंडिडेट टकरा जाता है जो प्रॉपर उस पोजीशन के लिए बना है, तो ये चीज़ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से ही आती है, ठीक है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी है। अब देखिए, प्ले इतना सब कुछ करने के लिए हम या मैनेजर जो है वो खुद तो नहीं सर्वे करेगा, खुद तो धक्के नहीं खाएगा कि कहाँ से लेकर आने लोग। अब उसको क्या है, वो भी शॉर्टकट्स लेता है, वो एक प्लेसमेंट एजेंसीज होती है उनके साथ कांटेक्ट करता है, उनको बोलता है कि आपके पास कोई फ्रेशर्स हो अच्छे क्वालिफाइड, आप हमें बताइएगा, ठीक है उसको। लेकिन वहाँ पे उस प्लेसमेंट एजेंसी का अपना कॉस्ट होता है, चार्जेस भी होते हैं, तो ये बहुत टाइम टेकिंग एंड कॉस्टली प्रोसेस होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस, ठीक है। और 100% हम किसी को परफेक्ट माने या फिर परफेक्शन हो किसी में, तो किसी में गारंटी नहीं ले सकते हैं, राइट। तीसरा है देयर कैन बी अनसर्टेनिटी अराउंड देयर परफॉर्मेंस। अब जरूरी नहीं है कि उनको आपने काम सिखाया, एक हफ्ता 10 दिन उन्होंने काम अच्छा करा, महीने भर काम अच्छा करा, 2 महीने बाद उनका क्या है परफॉर्मेंस बिल्कुल बैड हो गया, ठीक है, क्योंकि आपके लिए वो नए नए हैं, आपको भी अंदाजा नहीं है उनके परफॉर्मेंस, उनकी कैपेबिलिटी का, ठीक है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है हम जब बाहर से कैंडिडेट को हायर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिक्रूटमेंट एक्सटर्नली डिमोटिवेट द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय टू प्रोग्रेस। अब जब आप हमेशा पब्लिकली हायर करेंगे अपने कैंडिडेट्स को, तो जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप में क्या बहुत डिमोटिवेट फील करते हैं। लाइक अगर उनसे कुछ उनका कोई कॉम्पिटिटर अगर आ जाए तब भी उनको लगेगा कि भाई मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, इसको सब कुछ आता है, इसको सब कुछ टेंशन मिल रही है। अगर आप बाहर वालों को पूछेंगे तो अंदर वाला डिमोटिवेट फील करेगा ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका पुराना एम्प्लॉय है कि भाई मेरा भी तो प्रमोशन हो सकता था ना, तो फिर मुझे तो इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दी। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है इस चीज़ का। तो इसका भी एक डिसएडवांटेज ये होता है एक्सटर्नल हायरिंग का और रिक्रूटमेंट का। एंड लास्ट हैज समटाइम्स मच लॉन्गर हायरिंग एंड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। कभी कभी मतलब हम जब हायरिंग करते हैं कैंडिडेट्स की, तो कभी कभी जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है वो इतना लेंथी हो जाता है, वो इतना ज़्यादा बड़ा खिंच जाता है कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस ही ख़त्म ही नहीं होता है। तो हम ओरिएंटेशन वगैरह सब कब से स्टार्ट करेंगे। कभी कभी जो कैंडिडेट होता है वो ऑन टाइम नहीं होता है, वो अपने इंटरव्यूज़ को स्केड्यूल्स एंड डिलेज करता रहता है, या वो टाइम पे नहीं पहुंच पाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस कर देती है पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में। तो एक नुकसान इसका ये भी होता है, ठीक है। सो ये थे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एंड इंटरनल रिक्रूटमेंट। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। एक एक पॉइंट मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया है लॉजिक के साथ। सो प्लीज जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग रेदर देन क्रैमिंग, ठीक है। रटना इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, जस्ट अंडरस्टैंडिंग इज सॉल्यूशन। एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, लाइक समझते हैं, सीरियसली समझते हैं उसको उसकी गहराई तक जाकर, तो आपको उसकी समझ पर ही आपका जो मेहनत होता है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जिसको किसी चीज़ का मतलब समझ में आ गया, ये जो आगे के टॉपिक होते हैं ना पूरे चैप्टर के, जैसे एडवांटेज, डिसएडवांटेज, पार्ट्स, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस, ये सब आपके लिए चुटकियों का खेल होगा, ठीक है। ये सब आपके लिए बहुत छोटी चीज़ होगी, क्योंकि आप किसी का मतलब जानते हैं तो उसके नुकसान फ़ायदे आप खुद बता सकते हैं। अगर आप मीनिंग ही नहीं समझेंगे, हर एक टॉपिक को क्रैम करेंगे, तो आपके लिए हर एक टॉपिक क्या है अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट होगा कि इसको कैसे करना है, इसके बाद ये भी करना है, ये भी करना है। सो प्लीज़ जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग रैदर देन द क्रैमिंग। क्रैमिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो लास्ट वीडियो भी आप मेरी देखना, और ये वाली वीडियो भी आप लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना आपको कोई डाउट हो, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।